गाइस अभी मैं मेरे घर की छत पे आया हूँ और आप देख सकते हैं घर के बाहर का नज़ारा। चारों तरफ आपको खेत दिखेंगे जो कि धान की फसल हो चुकी है और अभी अ, गेहूं की फसल आएगी, मसूर की फसल, चने की फसल, उसकी बुवाई हो रही है। तो ये जो हमारा घर बना हुआ है और इसके चारों तरफ खेत लगे हुए हैं और ये जो पीछे देख रहे हैं ये हमारे ही खेत हैं। कुछ हमारे हैं, कुछ हमारे चाचा के हैं, बड़े पापा के हैं। तो सब कुछ बो गए हैं, कुछ की में बुवाई की चालू है। और बहुत अच्छी जगह है, एकदम ओपन स्पेस है। गांव से थोड़ा हटके है हमारा घर, तो यहाँ पे खुली हवा मिलती है, सारी चीज़ें मतलब कंफर्टेबल है, ठीक है ना। और एक एक तरह से आप बोल सकते हैं फार्म हाउस की तरह। तो यहाँ पे रहने का एक अलग ही मज़ा है और एक अच्छी फीलिंग होती है और एक अलग ही इंजॉयमेंट होता है, क्योंकि अपना एक गांव का जो कल्चर होता है वो अलग होता है। भले ही मैं यहाँ से अफ्रीका पहुँच गया हूँ, मुंबई पहुँचा, फिर अफ्रीका पहुँचा, बट यहाँ पे जो मज़े हैं वो कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ का एक कल्चर, यहाँ का एक इन्वामेंट अलग ही है। तो कभी भी मैं तो सबसे बोलता हूँ कि आप कहीं भी रहें लेकिन 2-4 दिन के लिए अपने घर ज़रूर जाएं। और जब जाएंगे ना तो आप उस जगह से मतलब कि आपके इमोशन जुड़े होते हैं, आपका बचपन छिपा होता है। और जब वहाँ पे आप पहुँचते हैं तो आप अपने बचपन को याद करके ना, जो मतलब एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का फील होता है कि यार हमने यहाँ पे बचपन गुजारे। यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ना, यहीं पे हमने बहुत खेला है। इन्हीं रास्तों से हम जब बचपन में जाते थे पढ़ाई करने के लिए, 3-3 4-4 5-5 किलोमीटर पैदल जाते थे। बरसात हो या ठंडी हो या गर्मी हो, इन्हीं में हमारा बचपन छिपा हुआ है। और इसी में मैं तो बेसिकली गांव से ही बिलोंग करता था। गांव में ही मेरी 10th तक की स्टडी हुई है और फिर इसके बाद में मैहर में 2 साल किया सिटी में, फिर वो हुआ। लेकिन जो मेन हमारा बेस था इसी गांव में पढ़ा, क्योंकि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकें, बड़ी स्कूल में पढ़ सकें। हमारे पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो हम सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई करते थे। जो कुछ मिला हमको सरकारी स्कूल में ही मिला, तो हमारे लिए वही बेस्ट है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको कभी भी ना इग्नोर मत करना, क्योंकि जब भी आप आओगे ना जहाँ भी आपका बचपन गुजरा है ना, जो आपके बचपन के दोस्त थे, वो नेक्स्ट लेवल की फीलिंग है मेरे भाई। क्योंकि हम जब सक्सेस होते हैं और हमारे प्रोफेशन से जो हमारे फ्रेंड्स जुड़े हुए होते हैं ना, वो कि एक अलग प्रोफेशनल हो जाता है कि हम भाई ठीक है, हम एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि हम अपने प्रोफेशन से एक दूसरे को जानते हैं, अपने काम से जानते हैं, अपनी ज़रूरत से जानते हैं। लेकिन जब हम अपने गांव आते हैं और हमारे जो बचपन के दोस्त होते हैं वो किसी प्रोफेशन से कुछ नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ में खेले कूदे होते हैं, झगड़े किए होते हैं बचपन में, मारपीट किया होता है और फिर एक हो जाते हैं। तो वो जो फीलिंग है ना भाई, नेक्स्ट लेवल की, आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते कहीं से। सो जब भी आपको टाइम मिले अपने आप गांव ज़रूर आना और इस चीज़ को फ़ील करना, अपने बचपन को ढूंढना। मैं एक कविता लिखा था, अ, वो गलियां छोड़ आया हूँ जहाँ बचपन गुजारा था, वो मुझको याद करती हैं, मुझे बेताब करती हैं, वो गलियां छोड़ आया हूँ। तो मैं वो कविता कभी मैं टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। मैंने उस कविता में सारे बचपन की चीज़ें मैंने ऐड की हैं और वो जब कविता मैं पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है और इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि ये समय जो है ना चलता रहता है, इंसान की एज भी बढ़ती रहती है, बट जो एक चीज़ होती है ना, और हमेशा याद रखना कि जो चीज़ें दिल के करीब हों और बिना स्वार्थ के हों, उनसे कभी दूर मत होना। क्योंकि जब भी आप उनके पास में जाओगे ना, वो आपको अपने और इतना अट्रैक्ट करेंगी, अपने पास में बुलाएंगी ना कि उसकी कोई कीमत नहीं होती है। क्योंकि जब मैं यहाँ आया और देखा ये 6 साल के बाद में, मैं वहाँ पे भी रहता हूँ, तो मतलब एक अलग फीलिंग होती है यार कि हाँ, मैं ऐसा कोई है नहीं, ये ज़मीन में कुछ नहीं है, ठीक है, ये रास्तों में कुछ नहीं है, लेकिन जब आते हैं तो लगता है कि कोई मुझे अपनी ओर खींच रहा है। तो इसको हमेशा याद रखना, सबसे बोलता हूँ कहीं भी रहे हो आप,
मुंबई रहो, दिल्ली रहो, बेंगलोर रहो, आउट ऑफ कंट्री रहो, लेकिन आप अपने गांव में एक दिन के लिए ज़रूर जाना मेरे दोस्त। आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। और ये देखो, ये हमारे आंगन में ना हमने नीम का झाड़ लगाया हुआ है। तो ये गर्मी के सीज़न में, हर सीज़न में हमको एक ठंडी छाँव देता है, तो मज़ा आता है। सो गाइस, अब मैं ये वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करूँगा, क्योंकि आज मैं मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। फिर मुंबई से मैं नेक्स्ट वीक में अफ्रीका के लिए निकलूँगा, क्योंकि मेरी छुट्टियाँ भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। तो एक जाने का थोड़ा दुख भी है, क्योंकि मम्मी पापा लोग, बाकी लोग भी इमोशनल हो जाएंगे। सो क्या करें, कुछ करना पड़ता है। लाइफ इसी का नाम है, ज़िंदगी इसी का नाम है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।